इस वक्त रियाज मलिक के पास तकरीबन 2,40,000 एकड़ जमीन कब्जे में है। मेरे अलावा कोई माई के लाल पूरे पाकिस्तान में बैरिया के खिलाफ पिटीशन डालना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता। 50 अरब की मुझे ऑफर की। मलक रियाज हुसैन प्रॉपर्टी टाइकून के दिमाग में यह था कि मैं बड़े वकील कर लूंगा, मैं जीत जाऊंगा। मैंने कोर्ट को कहा कि सर मैं मानने को तैयार नहीं कि पैसे आ गए। कहले आप बात कैसी कर रहे हैं? मैंने कहा मिलाद इकरार जुर्म हो चुका है, लिखिए अपने ऑर्डर में। इसने चोरी का जमीन ली थी और उसका पैसा जमा किया। इंटरनेशनल अदालत का दरवाजा भी खटखटाऊंगा कि दुबई के लोगों को इससे लूटने से बचाओ। वी एक्सक्लूसिव के साथ कराची से मैं हूं वकास खान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद अख्तर नकवी साहब। आज हम यहां पर इनके पास इसलिए आए हैं कि इनके पास बहरिया टाउन के हवाले से वो रिकॉर्ड मौजूद है जो कि इस वक्त अदालतों में ज़ेर समात है, और 460 अरब रुपए जो जुर्माना आयद किया गया बहरिया टाउन पर, उसके पीछे भी इनकी एक पटिशन थी। नकवी साहब बताइएगा कि कब से आप बहरिया टाउन के पीछे लगे हुए हैं और मकसद क्या था? बहरिया टाउन 7/8/2014 को मैंने CMA नंबर 376 के 2014 इन सो मोटो केस नंबर 16/2011 सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दाखिल की। उसके बाद मैंने एडजेंट एप्लीकेशन दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस वक्त थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब कि जनाब कराची में जो बेंच आपका आया हुआ है वो मेरा केस सुने, क्योंकि कराची बदअमनी केस का नंबर कब आता है, केस सुना जाता है या नहीं, जिसमें मेरी एडजेंट दरख्वास्त मंजूर हुई और पहली पेशी इसकी 13 अगस्त 2014 कराची रजिस्ट्री जनाब जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब और जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब 2 रुकनी बेंच में समात की और सबको नोटिस जारी किए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड यूटिलाइजेशन, कमिश्नर कराची, चारों 6 डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को जवाब तलब किया। उसके बाद एक 15 उसके बाद दोबारा समात हुई। सबने चीफ सेक्रेटरी तक ने जवाब दाखिल किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम उनके गवर्नमेंट ऑफ सिंध के और इन डिप्टी कमिश्नर, मेंबर LU, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबके जवाबात को मुस्तरद किया और कहा नकवी ने जैसे पिटीशन डाली है इसके हिसाब से आप पैरावाइज कमेंट दाखिल करें, जो कि ये दाखिल नहीं कर सके। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। मलक रियाज हुसैन प्रॉपर्टी टाइकून के दिमाग में यह था कि मैं बड़े वकील कर लूंगा और मैं जीत जाऊंगा। ये इन पर्सन है महमूद अख्तर नकवी, ये जीत नहीं सकता। तो अब थोड़ी सी डिटेल आपको दूं। एतजाज एहसन एक एडवोकेट, सीनियर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, का एडवोकेट। दूसरा मखदूम अली खान, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये बैरिया की तरफ से। तीसरा सेनेटर अली जफर, ये बैरिया की तरफ से थे। और रियाज मलिक ने MDA को करके वकील दिया था रशीद रिजवी साहब। और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसरार अहमद की तरफ से वकील पेश हुए फारूक H. नाइक। पब्लिक की तरफ से जो बैरिया के खरीदे हुए प्लॉट्स थे उसकी तरफ से साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम पेश हुए और अजहर सिद्दीक एडवोकेट
जो कि बैरिया के प्लॉट होल्डर्स की तरफ से पेश हुए, मगर सारी अरेंजमेंट जो थी वो मलक रियाज हुसैन की, सारी पेमेंट मलक रियाज ने इन लोगों को की। मेरा केस अल्हम्दुलिल्लाह 13/8 से चला। 2 समात मेरी कराची में हुई और उसके बाद तमाम समातें इस्लामाबाद में हुई। जस्टिस एजाज अफजल खान साहब ने यह फैसला लिखा है 4/5/2018, आलिम अब्दा मकबूल बाकर साहब और जनाब जस्टिस फैसल अरब साहब। 4/5/2018 को फैसला आया और उसमें ये देखिएगा आज तक किसी ने भी नहीं बताया। ये आई PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 468, सैयद महमूद अख्तर नकवी वर्सेस मलक इसरार अहमद, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ से, ये मेरे नाम से है। आज तक कोई बताता ही नहीं कि ये केस एक्चुअल है किसका। मेरे अलावा कोई माई के लाल पूरे पाकिस्तान में बैरिया के खिलाफ पिटीशन डालना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता। अच्छा, आपकी बात काटूंगा। नकवी साहब, कोई आपको पैसों की ऑफर वगैरह हुई इस दरमियान में? अब मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पैसों की भी ऑफर हुई, मुझे थ्रेड की भी ऑफर हुई, मुझे हर चीज हुई। ऑनरेबल जस्टिस साकिब निसार के पास समात मेरी थी। मेरे बराबर में रियाज मलिक खड़ा था, उसके बराबर में अली जफर खड़े थे, उनके वकील। मैंने चीफ जस्टिस से कहा, मौला मुश्किल कुशा हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, अपने नफ्स को बेच रहा हूं तो जन्नत की कीमत से कम में ना बेच रहा। चीफ साहब ने ये जन्नत की कीमत दे सकता है रियाज मलिक? ना मैं बेच सकता हूं। वैसे 50 अरब की मुझे ऑफर की है। चीफ जस्टिस ने यूं देखा रियाज मलिक को, रियाज मलिक ने गर्दन हिला के कहा, सही कह रहे हैं। तो उन्होंने मान लिया कि बिल्कुल मान लिया। जब भी वो 460 अरब रुपया भरने को तैयार हुआ। अब जो 460 अरब रुपया का ऑर्डर हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। 460 अरब रुपया जस्टिस शेख अजमत सहित ये इंप्लीमेंटेशन बेंच है। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 468 में जस्टिस एजाज अफजल खान साहब ने चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की थी कि जनाब जो हमने ऑर्डर दिया है उस पर एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाई जाए ताकि हमारे ऑर्डर्स पे अमल दरामद हो। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंटेशन एक बेंच बनाई, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस फैसल अरब साहब। ये वो ऑर्डर है जिसमें कोर्ट ने कहा रियाज मलिक 460 भरो, ये दिमाग में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में रियाज मलिक ने CMA नंबर 8758 2018 एंड सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 376 के 2014, ये मेरी है। मेरे में से दिया लिखकर के कोर्ट को कि जनाब हम 460 अरब रुपया भरने को तैयार है और पहली किस्त हम अगस्त में 25 अरब देंगे, फिर 2.5 अरब रुपया कह के हर महीने देंगे। इन्होंने पहली किस्त अगस्त 7 अगस्त 2019 को जमा की। 2019 को जब जमा की तो फिर केस लगा। मैंने कोर्ट को कहा, शेख अजमत सईद साहब को, कि सर मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पैसे आ गए। कहले आप बात कैसी कर रहे हैं? मैंने कहा मैं सही कह रहा हूं। फिर नेशनल बैंक यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो पैसे आए थे, जमा हो रहे थे, नेशनल बैंक के
यूबी ब्रांच के मैनेजर को बुलाया गया। उसने कहा हाँ सर 25 अरब हो आ चुका है पहली किस्त। मैंने कहा मिलाट इकरार जुर्म हो चुका है, लिखिए अपने ऑर्डर में कि इसने चोरी का जमीन ली थी और उसका पैसा जमा किया। मुफ्त का तो 25 अरब नहीं है ना, इकरार किया। फिर 25 अरब और 2.5 अरब माहवार, फिर 2.5 अरब 2 महीना दिया इसने, यानी 25 अरब एक, 2.5 अरब रुपया एक, 30 अरब रुपया टोटल दिया इसने ये जमा करा। जब तुमने चोरी नहीं की, आज तक हल्फिया कह रहा हूं, बैरिया टाउन, रियाज मलिक, अली रियाज मलिक, किसी के पास भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टाइटल नहीं है। ये 1 इंच जमीन के मालिक नहीं है, ना मालिक है, ना जितनी हाई राइज बिल्डिंग बनाई है इन्होंने उसका नक्शा भी पास नहीं है। जो घर बनाए हैं उसका भी नक्शा पास नहीं है। ये टोटल हुआ क्या था? रियाज मलिक कराची आया कैसे? चौधरी निसार अली खान वफाकी वजीर दाखिला थे नवाज शरीफ के टाइम में। ताजी खोकर जिस तरह जमीनों पे कब्जा करके देता था, चौधरी निसार ने इसके पूरे कारिंदों को जेल में बंद किया। अब रियाज मलिक जो थे वो बंद गली में बंद हो गए, तो क्या करें? उन्होंने अपने सिंध वालों से पूछा, उन्होंने कहा तुम इधर आ जाओ, माले मौत दिल में रहम, बाप का माल है। सारी जमीनों पे इन्होंने कब्जा शुरू किया। अब हुकूमत सिंध की पूरी आशीर्वाद, हुकूमत सिंध के बड़ों की आशीर्वाद, उसकी वजह से वो कब्जा करता गया। ना उसको पूछने वाला सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर, ना उसको पूछने वाला कमिश्नर, ना उसको पूछने वाला डिप्टी कमिश्नर, ना उसको पूछने वाला डीजी एसबीसीए, ना उसको पूछने वाला डीजी एमडीए। ये ज़मीन असल में नकवी साहब थी किसकी? ये गवर्नमेंट की। असल में हुआ यह था, डीजी एमडीए थे सोहेल अहमद खान साहब। इनको सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 11,500 एकड़ जमीन इक्विपमेंटल स्कीम के लिए दी, यानी 25% पे गरीबों को 120 गज का प्लाट काटो और दे दो। डीजीएमडीए को सबसे गरीब नजर आया उस वक्त रियाज मलिक। वो रियाज मलिक को सट्टा बट्टा करके उसको दे दिया। उसने शुरू किया। अब जब उसने शुरू किया, उसके भी पैसे नहीं भरे। उसके बाद अब वो चलता गया, मादर पितर आजाद होकर। इस वक्त रियाज मलिक नेशनल कैथल पार्क जाम शोरों तक पहुंच चुका है। एक कॉर्नर बैरिया ग्रीन हब चौकी तक पहुंच चुका है। इस वक्त रियाज मलिक के पास तकरीबन 2,40,000 एकड़ जमीन कब्जे में है। जो हम आपको मैंने ये दिखाया था, ये पेटिशन नंबर 1 से लेकर 58 तक, देखिए इसके ये नक्शे हैं। अब जब ये नक्शा है, तुम्हारी ये जमीन नहीं है, तो तुम वहां तक बना क्यों रहे हो? ये है ना, ये देखिए, आप कैमरे में दिखा सकते हैं, ये नक्शे हैं। जब तुम्हारा है नहीं, पेटिशन नंबर 1 से लेकर 58 तक जमीन बनती है 37,777 एकड़ बैरिया के रिकॉर्ड के मुताबिक। अब वो कहता है 16,896 एकड़ जमीन है। अब उसका क्या हुआ? कोर्ट को उन्होंने धोखा दिया। अब कैसे धोखा दिया वो आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से सीएमए नंबर
656/2019 जमा की। ये गवर्नमेंट कौन जमा कर रहा है? डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मलिर, है साइन उसकी, ठीक है, डीसी जमा कर रहा है। और उसमें ये नक्शा देता है वो, ये देखिए अपने साइज, ये जनाब ये लाइन खींची है, देख रहे हैं आप, ये टेढ़ी लाइन, ये पकड़ी कॉर्नर आप, ये टेढ़ी है, इधर की हमारी नहीं है और इधर की हमारी है, यानी 16,896 एकड़ हमारी है, ये हमारी नहीं है, जबकि उसकी है। ये प्रिंसिपल नंबर 58 तक है, 37,777 एकड़। अब उसने, ये देखिए इसकी डिटेल डीसी ने लगाई, ये देखिए दे बिजाली, ये सारी डिटेल, ये मेरा साइन नहीं है, ये डीसी के साइन से। ये सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने नहीं, ये उन्होंने जमा किया है, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मलिर ने 2019 में, ये उन्होंने ये जमा किया। अब इन्होंने जितना करप्शन किया था, इनका केस मनी लॉन्ड्रिंग से, ये पैसे ले गए बरतानिया, जाकर $9 मिलियन का जो, वो पाउंड का जो घर था FN फील्ड वाला हुसैन नवाज का, वो इन्होंने खरीदा 18 मिलियन पाउंड का, डबल, यानी रिश्वत ही हुई, महंगा खरीद लिया। उसके बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसको पकड़ा तो ट्रिब्यूनल ने इसको कैंसिल किया। उस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 2021 का ये लंदन का फैसला है, ये देख लीजिएगा, ये लंदन का फैसला है 31 सफात पे, जिस पे लंदन ने मेरी कराची की जमीनों का करप्शन इसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और ये लिखा है कि इसने 420 किया, ये 420 की, इसकी मैंने ये ट्रांसलेशन उर्दू में भी कराई है। ये तारीख है जनाब 26 नवंबर 2021, इसकी रिव्यू पिटीशन जो थी ट्रिब्यूनल को की थी, हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट है, उनके यहाँ सुप्रीम जुडिशरी है, ठीक है, ज्यूरी कहलाती है। ज्यूरी ने इसके खिलाफ, इसमें थे जनाब लेडी डॉक्टर जस्टिस निकोला डेविस, लॉर्ड जस्टिस नोगी और जस्टिस सोनवेडन के दरमियान ये चला। मलक रियाज हुसैन नंबर 2, अहमद अली रियाज मलिक, महकमा दाखिला सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट, अपील कुनिंदगान की जुई मदन डायवन की हिदायत करदा रिव्यू पिटीशन डिसमिस की जाती है। यह समाअत हुई थी 2 नवंबर 2021। ये अब बरतानिया दोनों बेटे, बाप बेटे जा नहीं सकते। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट बरतानिया ने, कि अगर ये दोनों बाप बेटे मलक रियाज हुसैन और अली रियाज मलिक बरतानिया आएंगे तो ममलिकत बरतानिया के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, लिहाजा इनको जो वीजा वर्क परमिट दिया गया है उसको कैंसिल किया जाता है। अब ये दोनों बाप बेटे वहां नहीं जा सकते। इस फैसले में यह भी लिखा है कि रियाज मलिक
को हुकूमत सिंध और उनके बड़ों की मुकम्मल आशीर्वाद थी, जिसमें ये बदमाशी की है कराची की जमीन पे। ये मेरा फैसला नहीं है, ये लंदन का। अब इन्होंने अभी चंद रोज पहले ऐलान किया है कि ये दुबई में नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। यहां का लूटा हुआ माल, कराची के गरीबों का लूटा हुआ माल इन्होंने दुबई में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला 3-4 रोज के बाद मैं दुबई भी जाने वाला हूं और लंदन का फैसला लेकर वहां भी केस दाखिल करूंगा और वहां के लोगों को भी बताऊंगा कि ये चीटर है, ये लुटेरा है, ये पाकिस्तान से लूट कर आया है। अच्छा नकवी साहब, ये बताइएगा कि कितने अंदाजे के मुताबिक कितनी रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दुबई या बरतानिया गई? देखिए, 190 मिलियन पाउंड तो क्लियर हो गया। उस वक्त 2019 में 190 मिलियन पाउंड 35 अरब थे रुपए पाकिस्तानी, जो कि 23/11/2023 को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 30 अरब जो किस्तों के मद में जमा हुए थे वो दे दिया हुकूमत सिंध को, और 35 अरब रुपया जो बाहर का लूटा हुआ आया था वो दे दिया वफाकी हुकूमत को। बाकी जो पैसे थे, इसके जायदाद थी, वो कोर्ट ने जब्त कर ली। अब उसने कितना ले गया कितना नहीं, इस वक्त जो 35 अरब के अलावा बचा था इसका माल, वो वहां पर लंदन में जब्त हो चुका है। अच्छा, ये जो बहरिया टाउन कराची है, लाहौर है, जी, जहाँ जहाँ भी है, तो इसका क्या स्टेटस है? आपको क्या लग रहा है, आपकी जंग किस मकसद के लिए है? देखिए, मेरी जो था ना, ऐसा था, मेरा एक रूहानी सिलसिला है। इराक, बगदाद, काजमैन के दरवाजे का कुत्ता हो गया। मुझे पता चला कि रियाज मलिक ने जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें कब्रिस्तान वगैरह को भी इन्होंने मिसमार किया। यहाँ पर एक बुजुर्ग अल्लाह वाले शख्सियत थी, उसके कब्र को भी इन्होंने मिसमार करने की कोशिश की। मैंने इन्होंने जब ये मिसमार करने की कोशिश की, 14 अदद ट्रैक्टर के ब्लेड टेढ़े हुए और वो कब्र तक इनको रसाई नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने बाउंड्री खींची और बड़े बड़े दरख्त लगा दिए, अभी भी है, आप चल के मेरे साथ देख सकते हैं। तो जब मैंने कहा ये वली अल्लाह का दुश्मन है, तो मेरा भी दुश्मन है। मैंने ये सोच के इसके फ्रॉड की 7/8/2014 को पहली दरखास्त डाली है। उसके बाद तो मैं दरखास्तें इसके जो भी आता था सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करता था। इस वक्त मजे की बात आप ये देखें, अभी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक ऑर्डर पास किया था चीफ सेक्रेटरी सिंध को, एक कमेटी बनाओ और उस कमेटी में महमूद अख्तर नकवी को शामिल करो, पिटिशनर को, ताकि और जाके मुआयना करके बताओ कितनी जमीन बहरिया के कब्जे में है। उस कमेटी में मेरा नाम इन्होंने शामिल नहीं किया, जो मैंने कंटेम्प्ट फाइल की हुई, डॉक्टर फखर आलम चीफ सेक्रेटरी सिंध ने, और को सबको शामिल किया, मुझे शामिल नहीं किया क्योंकि मुझे तो उंगलियों पे इनका फ्रॉड है। अब उस रिपोर्ट में पता क्या बताते हैं, बताते हैं कि सर बहरिया के पास सिर्फ 19,000 एकड़ जमीन है। पिटिशन 1 से लेकर 58 तक 37,000 हो रही है, और ये एडवोकेट जनरल के कमरे में बैठकर ये 2 नंबर का रिपोर्ट तैयार की गई। मुझे शामिल नहीं किया, मुझे शामिल करते तो मैं हर जगह लेके जाता कि भाई ये भी है बैरिया की, ये भी है बैरिया की, ये भी बैरिया। भाई आपकी वो जगह नहीं है। मोहतरम, मैं आपसे पूछ रहा हूं,
आप वहां रोड क्यों बना रहे हैं? आपने अपने प्रेसिडेंट का बोर्ड का तख्ती क्यों लगाई है? सीवरेज की लाइनें क्यों डाली है? पानी की लाइनें क्यों डाली है? फुटपाथ क्यों बनाया है? प्लॉट क्यों बनाए हैं? इमारतें क्यों बनाई है? अच्छा, अभी कोई गरीब पाकिस्तानी एक घर बना ले, केडीए के बना ले, केडीए के हुकाम भी पहुंच जाएंगे, कैसे बना रहे हो भाई? एचबीसी भी पहुंच जाएगी, ये कैसे बना रहे हो भाई? अप्रूवल ली है कोई? इसने तो कोई बिल्डिंग की अप्रूवल नहीं ली है रियाज मलिक ने, फिर कैसे बनाने दे रहे हो? नकवी साहब, ये 460 अरब रुपए जो माने हैं उन्होंने, जी, कुछ रकम अदा कर दी, कुछ आएगी। 460 अरब अदा करने के बाद क्या बहरिया टाउन लीगलाइज हो गया? देखिए, 460 भरे ही नहीं ना, सिर्फ 30 अरब भरे। 430 अरब अभी भी बाकी है रियाज मलिक के पास। 460 अरब हम समझ जाएं कि भर लिया, तो अच्छा, उसके बाद क्या बहरिया टाउन अगर वो होगा तो हमने कहा है कि जनाब एमडीए ने इसको दी है 16,500 एकड़, वो 11,500 एकड़ गरीबों की, इसने गोठों की जमीनों पे कब्जा करके 16,896 एकड़ बनाई है। तो 5,023 एकड़ इसने एक्स्ट्रा लिखी है उसमें, जो अली जफर ने कोर्ट को दिखाया। कोर्ट मान गई, मगर हमने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दाखिल की कि जनाब आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान को लें, एसबीसीए को लें, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लें, सर्वे ऑफ पाकिस्तान को लें, महमूद अख्तर नकवी को लें, बैरिया के लोग को लें जो भी उसका जिम्मेदार हो, और वो है ना ज्वाइंट सर्वे करें। इन्होंने ज्वाइंट सर्वे करके महमूद नकवी को निकाल के ज्वाइंट सर्वे करके बता दिया सर सिर्फ 19,000 एकड़ है। ओ भाई, अगर 19 कैसे मान लू, 16,896 एकड़ तो तुम पहले बोल चुके हो 21/3/2019 को, तो तुम्हारी जमीन तो बढ़ गई ना। तो जमीन तो इस वक्त इसके पास ओल्ड बैरिया 400, ओल्ड बैरिया 60,000 एकड़, बैरिया ग्रीन 55,000 एकड़, ओल्ड बैरिया कराची 260 एकड़, नेचुरल कैथल पार्क 40,000 एकड़, और अभी भी मैंने 6 रोज पहले मुआयना किया है, तकरीबन 1,000 एकड़ और इससे कब्जा कर लिया। इसको पूछता कौन है? कोई नहीं पूछता, नैब भी नहीं पूछती। सारे रिटायर आर्मी के लोगों को मुलाजमत दे रखी है, रिटायर्ड एडमिरल एम.ए. हयात को नौकरी दे रखी है, रिटायर्ड नेवी का कैप्टन जाहिद को जनरल मैनेजर सिक्योरिटी लगाया हुआ है। कौन पूछेगा? ये फोन करते हैं, हेलो मुख्तार कार, मैं फला बोल रहा हूं, जनरल बोल रहा हूं, रिटायर्ड नहीं बोलते। वो कहते हो जनरल साहब का फोन आ गया, काम कर दो भाई, लिफाफा उसको पहुंच गया। ये है, मैं चैलेंज करता हूं रियाज मलिक को, सबको, आपकी विसादत से मुनाजरा करें, अपना सारी फाइलें ले आए, अपना रिकॉर्ड ले आए जमीन का कि वो मालिक है 1 इंच जमीन का। मैं सारा ये रिकॉर्ड ले आता हूं, साबित करूंगा कि ये मालिक नहीं है। ये मुझे आप बताइए, बरतानिया की अपील जो इसकी डिसमिस हुई, बरतानिया के जजेस मेरे रिश्तेदार थे, करप्शन पे हुई ना, करप्शन पे इसकी जमीन, वहां की जायदादें जब्त हुई, वहां का पैसा जब्त हुआ। ये तो शहजाद अकबर ने मिली भगत करके 35 अरब 190 मिलियन पाउंड जिसको कहा जाता है वो निकलवाया। उसके बाद ये पैसा चला गया, रियाज मलिक की बेटी
बहू के अकाउंट में, अल मशरिक बैंक में। उसने क्या किया, वो लूटी हुई दौलत भेज दी ससुर के किस्तों के अकाउंट में, जो पकड़ा गया कि भाई ये 2.5 अरब तुमने देना है माहवार, तो इकट्ठा ही 35 अरब कैसे दे रहे हो, बड़े मेहरबान हो गए। ये सारी चीजें पकड़ी गई। अभी 23/11/2023 को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास ये केस लगा था इनका, इनकी तरफ से। अब सारे वकील तो भाग गए, अब इनकी तरफ से असलम वकील आ गए जो साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। और कोर्ट ने कहा कि 35 अरब वफाक को दिए जाते हैं, 30 अरब सिंध गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। मैं तो ये तकरीबन 10:15 की समाअत हुई थी, मैं मौजूद था इस बीमारी की हालत में। इसके बाद ये देखिए, ये फाइलें हैं सामने, ये सारे बिल्डरों ने हाई राइज बिल्डिंग बनाई है, किसी का नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से पास रहे। ये बिल्डर देता है रियाज मलिक को, उनकी टीम को, वो कहते ये चालान लो, बैंक में जाके बैरिया के अकाउंट में पैसा जमा करो। वो जमा करता है, बैरिया टाउन अपनी गोल मोहर लगा के उस नक्शे को पास कर देती, तो रियासत में रियासत बनाई हुई है। अच्छा नकवी साहब, आप कह रहे थे कि दुबई जाएंगे आप, जी हाँ, तो वहां जाकर आपका क्या, अदालत जाएंगे क्या? जी अदालत जाएंगे और इंटरनेशनल अदालत का दरवाजा भी खटखटाऊंगा कि दुबई के लोगों को इस से लूटने से बचाओ। कराची में इसने लूटा है, लंदन की सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया है और इसकी जायदाद जब्त की है, फंड पैसा बैंक का जब्त किया है और 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया है। लिहाजा दुबई के लोगों को सबको लूटने से बचाओ, वरना ये भी लूट जाएगा, ये भी लूटेगा, बाद में रोएंगे। जैसे कराची की आवाम इस वक्त रो रही है, जाइए बैरिया में देख लीजिए, कुत्ता भी नहीं भूख रहा है, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। फिर अब आता हूं मैं, इसमें आइकॉन टावर आपने देखा होगा, ये आइकॉन टावर की मेरी पिटीशन है 3112/2020। आइकॉन टावर विदाउट परमिशन ये बनाया गया, इसकी ये बुजुर्ग हस्ती अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से ऊपर ले गया। मैंने इसको समझाया कि देखो ये बुजुर्ग हस्ती है, आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी 35वें मंजिल से, जहां से उनकी कब्र शुरू होती है। 35वें मंजिल पे जहां से ये कब्र है, ये 35वां मंजिल है। इसने कैसीनो, डिस्को क्लब सब 35वें मंजिल पे बनाया है। आपको दावत देता हूं, कल आप चले जाइए अपना कैमरामैन को लेकर, जो आइकॉन टावर के सामने पुल जा रहा है, वहां पर आप देखिएगा वाइट गार्डन लगाए हुए लंबे लंबे, ठीक है, वहां से ऊपर नजर मारिएगा तो वो चीज 35वें मंजिल से स्ट्रक्चर आइकॉन टावर का टेढ़ा हो गया। हल्फिया स्टेटमेंट दे रहा हूं, जाके चेक कर। उसके बाद तो वो बुजुर्ग हस्ती है, समझाया था, मगर उसको दौलत का गुरूर था और इन्होंने उसको बनाया। अब तुर्की, बरतानिया, इटली और एक आध मुल्क और है, इनकी माइनास इंजीनियर्स की टीम इसने बुलाया मलक रियाज से। उन्होंने पूरा सर्वे किया और कहा दुकानदार, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, दुकानदारों का सामान आया,
या उनका वजन आया, फ्लैट वालों का सामान आया या वजन आया, बैंक वालों का सामान आया या वजन आया, तो ये धड़ाक से नीचे गिरेगी पुल की तरह। आप जाके देख लें। किसी वक्त भी मैंने जनरल आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट की है कि जनाब ये हुआ है कराची में, किसी वक्त भी क्लिफ्टन में ये जबरदस्त तबाही आएगी, वो वो प्रोजेक्ट भी इसका फना फिल्ला हो गया। तो जब ऐसा करोगे, मैंने इससे कहा था देखो अगर तुमने ऐसा किया, और एक इसका लाहौर में मिस्री महल्ला है जहां पर शेर, कुत्ते, गधे, घोड़े सबके मुजस्समे लगे हुए, मैंने कहीं खत्म कर दो, वरना परेशानी हो। इन्होंने दोनों नहीं माना। आपकी कभी मुलाकात हुई इनसे? मैं बिल्कुल आमने सामने मुलाकात हुई है, बिल्कुल आमने सामने हुई है, माल लेने के लिए नहीं हुई, समझाने के लिए हुई। उसके बाद मैंने कहा जनाब ये टेढ़ा होगा, आपको यूरिन की लाइन में कैंसर होगा और रीढ़ की हड्डी तक कैंसर जाएगा। आज रियाज मलिक के अंडरवेयर वो मेडिकल बदलता है हर 15 मिनट बाद, और यहां से लेकर बैग लगा हुआ है और रीढ़ की हड्डी तक कैंसर आ चुका है। अच्छा, आप इस हालत में आपकी मुलाकात जी बिल्कुल, इस हालत में मुलाकात, झूठ नहीं बोलता ये मैं। कहाँ हुई आपकी मुलाकात? मैंने इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में। अच्छा, मुलाकात जब होती है तो वो किस तरह आपसे मिलते हैं? आप तो बड़े उनके हमने फेवरेट। उनको मालूम है कि ये रूहानी सिलसिला है इसका, हाँ, मगर मैंने माल नहीं लिया, अगर माल लेता तो अकड़ के नहीं बात कर सकता था। ठीक। तो क्या समझते हैं नकवी साहब आपके आपकी कामयाबी ये क्या है? असल में चक्कर ये है, जो भी हुकूमत का सरबरा होता है ना, ये उसको नवाजता है ताकि 2 नंबर का काम कर सके। अब मुझे आप बताइए, 2,31,000 एकड़ जमीन इस वक्त कब्जे में है, बोलिए हाँ, उसका 1 रुपया अदा नहीं है, सिर्फ 30 अरब अदा है। कितने की जमीन होगी? खरबों की जमीन होगी। कोई नहीं पूछ रहा ना, सबको सबका हिस्सा जा रहा है इसके जरिए, तो इसको तो मुफ्त में मिल रही है ना यार। अगर एक किसी को 100 किनाल पे घर बना दे बड़ा, जहाज भी वहां उतर रहा है, हेलीकॉप्टर भी वहां उतर रहा है, और लाखों एकड़ जमीन कब्जा कर ले, उसके बाप का क्या? मुझे आप एक चीज बता दी, मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, एक कराची का कोई बिल्डर कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाए, एसबीसीए वाले पहुंचेंगे या नहीं? बिल्कुल, सड़क पे आप खुदाई करें उस वक्त पहुंच जाता है। पहुंच जाते ना। रियाज मलिक के पास क्यों नहीं पहुंच रहे? बैरिया क्यों नहीं पहुंचते? पर जलते इनके, इनके पर जलते हैं। आपको एक चीज और दिखाऊंगा, ये इन्होंने एनओसी दी पहली, कौन सी तारीख है? 19/9/2022 को, ठीक है, जो कि इसने पैसे अदा नहीं किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं दे सकती एनओसी, पैसा ही नहीं दिया है, तो कैसे एनओसी दे रहे हो? 16,896 एकड़ की आप एनओसी दे रहे हैं। उसके बाद मैंने शोर किया कोर्ट में, 13/8/2023 को ये एनओसी कैंसिल हो जाती। ठीक है, आइए आपको करीब ये एफआईआर कटती है, मलंग रियाज और अली रियाज की गुलशन इकबाल थाने में ये एफआईआर कटी कि जनाब इन्होंने पैसे नहीं दिए, एफआईआर कट गई। अभी तक वो पेमेंट नहीं हुई। अब देखिए, इस वक्त का मौजूदा डीजी एसबीसी 1.25 अरब रुपया खाकर 22/10/2023 को वही कैंसिल एनओसी बहाल कर
जब पैसा ही नहीं दिया तो एनओसी किस बात, काय की एनओसी दे रहे? एनओसी फॉर सेल। जमीन को बेचो, अपने बाप का माल है, बेचो। इसको भी मैंने चैलेंज किया है। ये रशीद सोलंकी है, डीजी एसबीसी है मौजूदा, और डिप्टी डायरेक्टर। इन्होंने ये एनओसी रिस्टोर की है। आपको रिस्टोर करना है, आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। आप तो इनकी एफआईआर कटवा रहा है। जो पुराना डीजी था इसाक खोड़ो, उसने ये गुलशन इकबाल में कि हमने थाने में एफआईआर कटवाई कि हमने इनको एनओसी दी थी, उसके पैसे अदा नहीं किए। अब ये 22/10 को जो दे रहा है एनओसी, ये दे रहा है, मैं आपको इसकी कॉपी दे रहा हूँ, ले जाइए। कि उधार, कहीं उधार एनओसी मिलती है? एक महीने के वादे पर, वो ले जाइए आप। तो मतलब ये है कि महीने से तो ज़्यादा हो गया अभी तक। ज्यादा हो गया, कैंसिल नहीं किया। अव्वल तो उधार मिलना नहीं वो चाहिए। मिलना नहीं चाहिए। ये मिली है, मेरा नहीं है, ये डीजी एसबीसी का है, उसी के मंजूरी से हुआ है, डिप्टी डायरेक्टर के साइन है। ये ले जाइए, मैं आपको तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक। ले जाइए। ठीक। ये कैसे कर सकते हैं भाई? आप किसी गरीब को तो एनओसी नहीं देते बगैर माल लिए हुए, सरकारी फीस लिए हुए, आप इनको उधार दे रहे हैं। क्यों? इनमें सुरखाब के पल लगे हुए। ये रशीद सोलंकी, डीजी एसबीसीए का कारनामा है, 22/10/2024 का। ठीक। ये तमाम अपने चहेतों को कहें तो 7-8 है, मैं बता दूं किस किस बिल्डर को इन्होंने बनाने की बनाई है। उन्होंने हाई राइज, ओ भाई, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है ना भाई बाप, पूरे सिंध की जमीनों का कस्टोडियन है, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लैंड यूटिलाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और नक्शों की मंजूरी का कंडोस्टियर है, मालिक है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। खाली रियाज मलिक ने अप्रूव कर दिया, जाओ बनाओ, बाप का माल है, कोई नहीं पूछता। क्यों भाई? एसबीसी है, क्यों नहीं एक्शन लेती? रियाज मलिक नौकरी खा जाएगा, इसलिए एक्शन नहीं लेते। ठीक है नकवी साहब, आपने मालूमात फराहम की। आइंदा हमें मज़ीद इस हवाले से कोई भी मालूमात चाहिए होगी आपसे रब्ता करेंगे। मैं आपके पास हाजिर हूँ, रिकॉर्ड अच्छा खासा मौजूद है, और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें आपसे इसमें से तस्वीरें लेकर वो लोगों तक पहुंचा दें, और उम्मीद करते हैं कि आगे आप दुबई भी जाकर ये केस बिल्कुल। जो है वो लड़ें। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।